खबर सामने आ रही है, जहां पर रांची से बड़ी खबर इस वक्त की आप विजुअल्स ऑन स्क्रीन पर देखिएगा। रिम्स अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, जहां रिम्स में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। न्यू बिरसा कोयला डिपो में लगे अस्पताल में जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है, वेतन नहीं मिली है, इसको लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। और रिम्स अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन बकाया वेतन की मांग को लेकर के ट्रॉमा सेंटर के बाहर जुटे। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जी हाँ, रिम्स के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि नवंबर महीने से वेतन नहीं मिला है। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। जी मोइजुद्दीन, देखिए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। मांग और जो मैटर है वो बकाया वेतन है, क्या जानकारियां हैं? बिल्कुल सबा, देखिए रांची स्थित सूबे का सबसे बड़ा ये सरकारी अस्पताल कहा जाता है, जो कि अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी भी कहा जाता है। सीधे तौर पर ये कोई नई बात नहीं है जब कर्मचारी यहाँ के अपनी वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए हों। इस बार भी कहीं ना कहीं 4 से 5 महीने के बकाया वेतन की मांग के साथ जितने भी सफाई कर्मी है वो आंदोलन करने को बाध्य हो रहे हैं और ट्रामा सेंटर के बाहर प्रदर्शन के लिए एकजुट हो गए। इन सफाई कर्मियों की बात करें तो करीब 300 से अधिक यहाँ पर सफाई कर्मी हैं, जो सुबह शाम यहाँ तमाम व्यवस्थाओं को देखते हैं। साफ सफाई से लेकर मरीजों द्वारा गंदा किया गया जो परिसर होता है उन तमाम चीजों को ये दुरुस्त करते हैं, साफ सफाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर मामला ये है कि ये तमाम कर्मचारी जो है, करीब 300 से अधिक कर्मचारी है, ये एजेंसी के माध्यम से बहाल हुए हैं, कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी होते हैं। ऐसे में रिम्स प्रबंधन साफ तौर पर कहता है कि आप एजेंसी से बात करें। एजेंसी कहती है कि रिम्स प्रबंधन की ओर से सैलरी नहीं मिली है, हमें पेमेंट नहीं मिला है, इस वजह से आप लोगों का बकाया होता है। तो इन दोनों के कसमकस में कहीं ना कहीं बीच में ये सफाई कर्मी ही पिसते रहते हैं। इस बार भी करीब 5 महीनों का बकाया वेतन है और बकाया वेतन की बात करें तो इनको महीने में 9,600 रुपये ही प्रति महीने वेतन मिलता है। ऐसे में इन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि अब आप लोगों के वेतन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन नवंबर महीने से, कह सकते हैं नवंबर महीने से अभी तक इनका सैलरी नहीं हुआ है, इनका वेतन नहीं हुआ है। ऐसे में इन जो सफाई कर्मचारी है, इन लोगों का रोजमर्रा का जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहा है। घर का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तमाम चीजें प्रभावित हो रही है। आज आनन फानन में तमाम लोगों ने यही निर्णय लिया कि जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा हम कार्य बहिष्कार भी करेंगे और इसके लिए इन लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। साफ तौर पर इनका यह भी मानना है, इनका यह भी कहना है कि जो पहले से 10 से 12 वर्षों से रिम्स अस्पताल में बतौर कर्मचारी सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, इनको स्थायीकरण किया जाए, यानी स्थायीकरण करने की मांग भी काफी लंबी है और काफी पुरानी मांग है इनकी। वर्षों से ये कह सकते हैं कि कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि जो 10 से 12 वर्ष पहले से सफाई कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, इनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भले ही बहाल किया गया था, लेकिन काफी समय इन्होंने बिता चुका है, अब इनको स्थायीकरण किया जाए और इस मांग को लेकर के भी आंदोलन करते रहे हैं। आज भी इन लोगों के मांगों में ये मांग भी शामिल है कि हमारा जो बकाया वेतन है वो जल्द से जल्द क्लियर करे, साथ साथ जो पुराने यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर स्थायी किया जाए। इन तमाम मांगों के साथ इन लोगों ने चेतावनी दी है प्रबंधन को कि अगर हमारा बकाया वेतन नहीं मिलता है तो हम कार्य बहिष्कार कर देंगे और सीधे तौर पर हड़ताल पर चले जाएंगे। इन हड़ताल कर्मियों में, इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर अधिकतर महिला सफाई कर्मी ज्यादा नजर आ रहे हैं। सभा खास करके महिलाओं में भी रोष नजर आ रहा है। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि घर में बाल बच्चों को, परिवार को, तमाम लोगों को हम छोड़कर दिन भर यहाँ लगे रहते हैं, काम करते हैं, उसके बावजूद अगर हमारा वेतन सही समय पर नहीं आए तो हम कैसे अपने घर परिवार का भरण पोषण करेंगे, कैसे हम आगे विकास कर सकेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी जो एजेंसी है, जो सफाई कर्मचारियों को, जो कर्मचारियों को जो एजेंसी है, इन दोनों के लड़ाई में ये सफाई कर्मी पिसते रहते हैं और बार बार इसी तरह का मामला देखने को मिलता है। आज रिम्स
ट्रॉमा सेंटर के बाहर कह सकते हैं कि 300 से अधिक सफाई कर्मी सीधे तौर पर प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे, अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते रहे। अब देखना होगा सभा की इन सफाई कर्मियों को इस आंदोलन के बाद रिम्स प्रबंधन या फिर सिक्योरिटी एजेंसी क्या कुछ निर्णय लेता है और क्या कुछ इसका फलाफल निकल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सफाई कर्मियों के अगर हड़ताल पर जाते हैं, इन सफाई कर्मी अगर कार्य बहिष्कार करते हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाले दूर दराज से मरीजों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों से आने वाले जो दूर दराज से मरीज होते हैं उनको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। यहां तक कि जो डॉक्टर राउंड पर आते हैं उनको भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि जो बेड में चादर लगाना है, बेडशीट लगाना है, साफ सफाई करना, इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ सकती है और तमाम काम जो है वो ये सफाई कर्मी ही करते हैं। ऐसे में अगर इनके हड़ताल में जाने से हड़ताल में चले जाते हैं, कार्य बहिष्कार कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं रिम्स अस्पताल के लिए एक बड़ी चुनौती की बात है और कहीं ना कहीं इन सफाई कर्मियों पर भी प्रबंधन को और एजेंसी को ध्यान देने की जरूरत है। सब जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मौजूद